गाजीपुर 10 सितंबर यानी परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद का शहादत दिवस। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में वीर अब्दुल हमीद के अदम्य साहस को शायद ही कोई देश का नागरिक कभी भूल सकता है। हर साल उनका शहादत दिवस उनके पैतृक गांव गाजीपुर के धामूपुर स्थित अब्दुल हमीद पार्क में बड़े धूमधाम से मनाया जाता रहा है, लेकिन प्रशासन और भाजपा नेताओं की इस समारोह में लगातार अनुपस्थिति पर सवाल उठने लगे हैं। तो मैं इस मौके पर अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की ओर से कहना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी की सहयोग की जिस दिन भी देश में सरकार होगी, उस दिन देश के अंदर अग्निवीर की योजना खत्म करके स्थायी सेना की भर्ती की जो पुरानी प्रक्रिया चल रही थी, जिस प्रक्रिया पे पूरे देश के नौजवान नाच करते थे, वही प्रक्रिया बहाल करने का काम करेंगे। गाजीपुर के मेरे नौजवान साथियों, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, आदरणीय अखिलेश यादव जी जो स्वयं मिलिट्री स्कूल में पढ़े हैं, हम सब समाजवादी लोग जो नेताजी की परवरिश में रहे हैं, नेताजी जिनको देश का रक्षा मंत्री होने का आप सबके सहयोग से गौरव मिला, और नेताजी ने हमेशा इस बात को कहा कि हमारे देश की सेना इतनी बहादुर सेना है, जो दुनिया में ऐसी बहादुर सेना किसी देश के पास नहीं है जो हमारे हिंदुस्तान के पास है। जहां वीरों की धरोहर हर दिल में जलती हो, वहां जब नेतृत्व ही खामोश बैठ जाए तो सवाल तो उठता है, क्या शहादत का सम्मान भी राजनीति का हिस्सा बन गया है? जब सत्ता के गलियारे में बैठे लोग शहीद के सम्मान पर साए की तरह खामोश हो जाते हैं, तब सवाल तो उठता है, क्या सत्ता के घमंड में वीरता की याद को भुला जाना सही है? 1965 में टैंक ध्वस्त करने वाले वीर अब्दुल हमीद आज पूरे देश के लिए प्रेरणा है, पर सत्ता में बैठे भाजपा के नेताओं की अनुपस्थिति सवालों के घेरे में है। तो वहीं समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं की मौजूदगी ने एक बार फिर यूपी की सियासत में हलचल पैदा कर दी है। आजमगढ़ के सांसद धर्मेंद्र यादव वीर अब्दुल हमीद के शहादत दिवस पर सम्मिलित होकर श्रद्धांजलि अर्पित की और मंच पर जमकर दहाड़े। सरजमी को नमन करता हूँ, इस माटी को नमन करता हूँ जिस माटी ने एक ऐसे लाल को जन्म दिया, जिन्होंने, मैं समझता हूँ, इस गांव का, इस घर परिवार का, इस गाजीपुर का ही नहीं, उत्तर प्रदेश का ही नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान का नाम दुनिया में रोशन करने का काम किया। ऐसी माटी को सबसे पहले मैं नमन करता हूँ। इस मौके पर मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ अमर शहीद परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद साहब को, जिनके बारे में मैं समझता हूँ जितनी भी बातें की जाए उतनी कम होगी, और धामूपुर में आकर उनकी सरजमी पर, उनके जन्मस्थली पर भाग्य है कि ऐसे अमर वीर शहीद के हम इस शहादत दिवस पर सब यहाँ एकत्रित हैं। और मैं समझता हूँ उनका जो शहादत का इतिहास है, उनका जो संघर्ष का इतिहास है, उनके जो वीरता, उनके जो साहस का जो इतिहास है, मैं समझता हूँ हमारे एक एक हिंदुस्तान के नौजवान के लिए प्रेरणा का केंद्र है। एक एक नौजवान के दिल में देशभक्ति को और तेज और जन्म देने वाला अगर किसी का व्यक्तित्व है तो वीर अब्दुल हमीद साहब का। इसलिए इस मौके पर जहां हम उनकी शहादत को नमन करते हैं, वहीं आज इस मौके पर आपको भरोसा दिलाते हैं, एक नौजवान साथी जो सेना के कई मुद्दों के बारे में अपना बोर्ड बना के पत्रकार मित्रों के बीच दिखाए हैं, तो मैं इस मौके पर अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की ओर से कहना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी की सहयोग की जिस दिन भी देश में सरकार होगी, उस दिन देश के अंदर अग्निवीर की योजना खत्म करके स्थायी सेना की भर्ती की जो पुरानी प्रक्रिया चल रही थी, जिस प्रक्रिया पे पूरे देश के नौजवान नाच करते थे, वही प्रक्रिया बहाल करने का काम करेंगे। गाजीपुर के मेरे नौजवान साथियों, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, आदरणीय अखिलेश यादव जी जो स्वयं मिलिट्री स्कूल में पढ़े हैं, हम सब समाजवादी लोग जो नेताजी की परवरिश में रहे हैं, नेताजी जिनको देश का रक्षा मंत्री होने का आप सबके सहयोग से गौरव मिला, और नेताजी ने हमेशा इस बात को कहा कि हमारे देश की सेना इतनी बहादुर सेना है,
जो दुनिया में ऐसी बहादुर सेना किसी देश के पास नहीं है जो हमारे हिंदुस्तान के पास है। इसलिए आज इस मौके पर अपनी पार्टी की ओर से अपने सैनिक साथियों को यह भरोसा दिलाना चाहता हूं, विशेषकर जो अग्निवीर स्कीम की बात चली है, जब समाजवादियों के हाथों में ताकत आएगी तो अग्निवीर की स्कीम को खत्म करके स्थायी सेना की भर्ती को पुनः बहाल कराने का काम हम समाजवादी लोग करेंगे। समाजवादी साथियों, गाजीपुर के मेरे लोगों, हम लोग समाजवादी लोग वो गौरवशाली लोग हैं जिनके बारे में जब सदैव नेताजी देश के रक्षा मंत्री हुए तो मैं समझता हूं आजादी से लेके आज तक अगर सेना के लोगों का सबसे ज्यादा किन्हीं रक्षा मंत्री को सम्मान प्राप्त हुआ है तो वो सौभाग्य हम समाजवादियों को है, हमारे सदैव नेताजी को सेना के लोगों ने सम्मान दिया। जो सेना के वीर सपूतों की जो पहले जो कानून थे, नियम थे, उनकी शहादत के बाद भर्ती आया करती थी। डेड बॉडी की कभी अंतिम दर्शन करने का मौका नहीं मिलता था परिवार और क्षेत्र के लोगों को। ये काम भी आदरणीय नेताजी ने करके दिखाया और मैं समझता हूं पूरे देश के अंदर नेताजी के इस किए हुए काम की एक एक सैनिक परिवार में, एक एक शहीद परिवार में, एक एक किसान परिवार में, एक एक फौजी परिवार में अगर इस काम की कई प्रशंसा हो रही है तो नेताजी के इस काम की हो रही है। इसलिए मैं आज इस मौके पर अपने सेना के साथियों, सेना से जुड़े जो सवाल हैं उन सवालों पर हम कहना चाहते हैं। नेताजी ने हमेशा कहा कि हमारे देश की ऐसी बहादुर सेना है, दुनिया में जब किसी भी देश से अगर मुकाबला होता है तो हमारे देश की सेना इतनी बहादुर है कि बड़ी से बड़ी फौज का हम लोग डटकर मुकाबला करके उसको परास्त करने की ताकत रखती है, ऐसी हमारी सेना है। और ये ऑपरेशन सिंदूर के समय पूरे देश और दुनिया ने देखा है जिस तरह से हमारे सेना के लोगों ने टारगेटेड अटैक किए, जिस तरीके से युद्ध लड़ा और युद्ध लड़ने के साथ साथ जितना भी टारगेट थे सारे के सारे टारगेटों को हमारी सेना ने न केवल अचीव किए बल्कि पाकिस्तान के सारे आतंकी ठिकाने को उड़ाने का काम हमारी सेना के लोगों ने करके दिखाया है ऑपरेशन सिंदूर में। इसलिए मैं इस मौके पर कहना चाहता हूं, हमारे साथी लक्ष्मण भाई ने भी बहुत सारी चर्चाएं की देश की सरहदों को लेकर, सीमाओं को लेकर। मैं उन तमाम बातों से अपने को जोड़ते हुए और ये आपको विश्वास दिलाते हैं अपने सैनिक नौजवान साथी आपको आदरणीय अखिलेश यादव जी के हाथों में, आदरणीय अखिलेश जी की कलम में और उनके समर्थन की जिस दिन सरकार होगी हमारे देश के नौजवानों को, हमारे देश के सैनिकों को, हमारे देश के किसानों को, हमारे देश के बेरोजगारों को किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये समस्या तभी तक है जब तक हम समाजवादी लोग फैसला लेने की स्थिति में नहीं आ पा रहे हैं। गाजीपुर के पावन लोगों, गाजीपुर की पावन सरजमीन, जिस सरजमीन को मैं समझता हूँ देश और दुनिया में कहीं भी चले जाओ तो गाजीपुर की सरजमीन का जब कभी भी नाम आता है तो उसके साथ वीरों की भूमि जरूर जुड़ जाता है। ऐसी ये पावन सरजमीन हमारी गाजीपुर। इस सरजमीन पर वीर अब्दुल हमीद जी जैसे इस माटी के लाल जिन्होंने देश और दुनिया में इस क्षेत्र का और देश का नाम रोशन किया हो, ऐसे महान सपूत को श्रद्धांजलि देने का जो मुझे गौरव दिया है परवेज भाई, जुएल भाई से लेके इस पूरी आयोजन समिति के लोगों ने, उनको मैं अपनी ओर से हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ इस समिति के लोगों को, इस गाँव वासियों को और आसपास के लोगों को आली वीर अब्दुल हमीद जी के नाम पर जो कुछ भी आपके दिल में होगी, जब समाजवादियों के हाथों में ताकत आएगी तो वो सारी चीजें पहले भी पूरी करके दिखाई हैं। आने वाले समय में भी कुछ और भी दिल में आपकी तमन्नाएं होगी तो उन तमन्नाओं को भी पूरा करने का काम जब समाजवादियों को मौका मिलेगा तो हम लोग करने का काम करेंगे। ये विश्वास और भरोसा दिलाते हुए एक बार फिर सभी साथियों को धन्यवाद देते हुए
वीर अब्दुल हमीद जी को पुनः श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। और साथ ही गाजीपुर सदर विधायक जय किशन साहू, जंगीपुर विधायक डॉक्टर वीरेंद्र यादव, मोहम्मदाबाद विधायक मन्नू अंसारी, पूर्व विधायिका सैयदा फातिमा, आजमगढ़ के सपा नेता गुड्डू जमाली, डॉक्टर लक्ष्मण यादव और समाजवादी पार्टी के तमाम कद्दावर नेताओं की उपस्थिति ने यूपी की राजनीति में हलचल पैदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है।